यूसुफ सर म्यास या ब्रेनी स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल में आपका मैं इस्तकबाल करता हूं। आज जो वीडियो बना रहा हूं वो है कैलेंडर से मुतालिक। ऑलरेडी आप लोग इस पर सैर हासिल गुफ्तगू से जो है रिलेटेड, यानी कैलेंडर से मुतालिक प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करना, उसके शॉर्ट ट्रिक्स पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूं। पहले वो वीडियो देख लीजिए, बाद में ये वीडियो देखिए। इसके अंदर बहुत चीज़ें आपको याद रखने की है। एक दो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आए थे कि इसका आंसर क्या है, ये वीडियो के अंदर वो आंसर्स को कवर कर देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप ख़ुद देखिए, दूसरे अपने दोस्त अहबाब को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ कैलेंडर। इसके अंदर है 8 डेज, दूसरा है लीप ईयर क्या है, ऑर्डिनरी ईयर क्या है, और किस में कितने 8 डेज होते और 8 डेज किस तरह फाइंड आउट किया जाता, उसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। ये इसलिए एडवांस में लिख दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होना, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम आपके पास बाकी है। मैं लिख के एक्सप्लेन करे तक ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती, इसलिए एडवांस में लिख दिया हूँ मैं बोर्ड पर, समझ लीजिए खाली। इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक। आपको एक हफ्ता है, एक हफ्ता दे दिया गया, समझो एक हफ्ते में 7 दिन होते, बजाय एक हफ्ते के 10 दिन दिए, तो उसमें से क्या करना, आप 7 दिन माइनस कर देने के बाद जितने बाकी बच गए वो 8 डेज रहते। 12 दिन दिए समझिए तो कितने होते, 7 दिन निकाल दिए तो 5 दिन। 14 दिन दिए तो 8 डेज है। उसका हिसाब करने के लिए 8 डेज को 7 से, जो आपको दिन दिए गए, कितना पीरियड दिया गया, वो पीरियड में से 7 से डिवाइड करने के बाद जो बाकी बच जाता है वो 8 डेज रहते। इन ए गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड 8 डेज। एक हफ्ता मुकम्मिल होने के बाद, 2 हफ्ते मुकम्मिल होने के बाद, 3 हफ्ते मुकम्मिल होने के बाद या 4 हफ्ते मुकम्मिल होने के बाद जितने दिन बाकी हो जाते हैं वो बाकी बचने वाले दिन 8 डेज कहलाते हैं। जैसे हमारे पास 4 किस्म के महीने होते, बाज़ महीनों में 28 दिन होते, बाज़ में 29 यानी लीप ईयर में 29, बाज़ में 30 और बाज़ में 31। ये 4 साल में एक दफ़ा आने वाला है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने अगर दे दिए तो प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ मैं आपको कब लीप ईयर कैसा निकालना और कैसा यूज़ करना उसका। आप प्रीवियस वीडियो कंपलसरी देखना। जैसे 31 डेज है, इसमें 8 डेज रहते, कैसा रहते, 31वें महीने में 7 से तकसीम करो, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 3 बाकी बच जाता। वो बाकी जो है वो 8 डेज है 30वें महीने में, यानी 30 दिन का अगर महीना है, 7 चौक 28, 2 दिन बाकी बच गए हैं, वो 2 दिन ही 8 डेज होते हैं। इसी तरह 29 यानी साले कबीसा में 29 दिन होते, हर 4 साल में एक दफ़ा रहता। ऐसा साल जो 4 से पूरा तकसीम हो जाए। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया 4 से तकसीम के बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमारे लिए बहुत चीज़ें डिफ़िकल्टी रहती, इसलिए वो साल जो 100 से तकसीम होता और 400 से तकसीम होता वो साले कबीसा लेते हम कैलेंडर में। ओके, 4 से तकसीम होने वाला भी लेते। 29 7 से तकसीम करें, 7 चौक 28, एक दिन बचता 8 डेज, 8 1 डे रहेगा 8, और यहाँ 28 दिन के महीने में 8 डेज 0 रहेंगे, क्योंकि 7 चौक 28 पूरा तकसीम हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ 8 डेज। लीप ईयर क्या है, एवरी ईयर डिविजिबल बाई 4 इज ए लीप ईयर इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी। सेंचुरी रहा 100 के अगर मल्टीपल रहे तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। ओके, ये 4 से तकसीम होने वाले। ए लीप ईयर है 366 डेज। लीप ईयर में कितने रहते, 366 डेज होते हैं।
और जो साल लीप ईयर नहीं होता, ऑर्डिनरी डे ईयर बोलेंगे, ये ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते, लीप ईयर के अंदर साले कबीसा में 366 दिन होते। जैसे फॉर एग्जांपल 1948, 2004, 1200 ये पूरे लीप ईयर है, बाकी के 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन नॉट ए लीप ईयर, मींस ऑर्डिनरी ईयर्स है। ओके, 365 डेज। अब ये 365 डेज में कितने हफ्ते रहते, कितने दिन, 8 डेज होते, अभी देखेंगे। चलिए अब दूसरा टॉपिक इसमें है काउंटिंग ऑफ 8 डेज। 8 दिनों का शुमार कैसा करना। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते। ओके, 365 डेज में 52 वीक्स होते, एक साल में 52 हफ्ते होते। तो 365 में 52 हफ्ते निकाल दिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 बोल तो 364 डेज हो जाते। एक दिन 8 डे रहता। 365 डेज में 52 हफ्ते, तो 1 ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे। जो साले कबीसा नहीं रहता उसमें एक ऑड डे होता। 52 हफ्ते होते, एक दिन एक्स्ट्रा रहता, वो दिन 8 डे है। ओके, ए लीप ईयर साले कबीसा में 366 डेज होते, 366 दिन होते। 52 हफ्ते हो जाने के बाद 2 दिन बच जाते, वो 2 दिन ही 8 डेज रहते साले कबीसा में। इसी तरह 100 साल का हिसाब कर रहे समझो आप, 100 साल में 76 ईयर्स जो है ऑर्डिनरी होते, 24 ईयर्स लीप ईयर होते। ये याद रखने की चीजें हैं ये ऑर्डिनरी डेज में। अब यहाँ 8 डेज मालूम करना, 100 साल का हिसाब कर रहे हैं हम। 100 साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते, मामूली जो साल होते, जिसमें 24 लीप ईयर होते। इसके अंदर 8 डेज कितने होते उसका फाइंड आउट करना। 100 साल में 76 इंटू 1 रेगुलर है। ऑर्डिनरी ईयर में 1 डेज होता 8 डे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डिनरी ईयर में एक ही दिन 8 डे होता, इसलिए 76 इंटू 1। और लीप ईयर में 2 दिन 8 डेज होते, इसलिए इन दोनों को, इसको 76 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 को 2 डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 डेज कितने हो गए, 124 8 डेज होते। बट ये सवाल हल करने में हमको हेल्पफुल नहीं होता, इसको शॉर्ट करना। 124 में 17 वीक्स अलग कर दिए, 5 डेज अलग, तो टोटल 100 साल के अंदर 5 8 डेज होते। ये 124 डेज होते। ओके, अगर आपके ऑप्शन में 124 दिन 8 डेज है, ओके, और ये भी ऑप्शन है 5 डेज, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। क्यों? उसको सिंप्लीफाइड लाना आंसर पूरा। ओके, नंबर ऑफ 8 डेज इन 100 ईयर्स 5 हो गए। हम इसका कंक्लूजन निकाल लिए। कैसा निकाले ये इंपॉर्टेंट है। 200 साल में कितने होते, 100 इंटू 2 कर रहे हैं, तो 100 साल में 5 दिन, 2 बच गए, 2 से ज़रब दे दिए, 2 पंजे 10 हो गए। 10 में से 7 माइनस कर दो, बचे कितने, 3 दिन। इसलिए 200 साल में 3 ऑड डेज होते। चलिए 300 साल में कितने नंबर ऑफ डेज होते, 3 इंटू 100, 100 में 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करते 15, 15 में से 7 का मल्टीपल माइनस करना, तो 7 दूनी 14, 14 दिन माइनस करें तो 1 8 डेज होगा। अब यह 400 के लिए अच्छी तरह याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ y, ये 2 टॉपिक्स पर y लिख दे रहा हूँ। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते, जहाँ कंफ्यूजन होता, जहाँ पर आपके भूल जाने का इम्कान होता, वहाँ यूसुफ y लिख के स्टार लिख देना। मतलब इसको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत रहती, ये मतलब रहता। यहाँ देखिए 400 इंटू 4 इंटू 100 ईयर्स। ओके, 4 ज़रा 5, 520 हो गए। बट मैं प्रीवियस वीडियो में बताया, वो साल जो 100 से तकसीम होता और 400 से तकसीम होता, वो लीप ईयर होता। यहां तक हम लीप ईयर के बारे में नहीं सोचे। यहां पर
क्योंकि कैलेंडर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीप ईयर 4 से डिवाइड होने वाला है, ओके। बट यहाँ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो साल जो 100 से तकसीम होता और 400 से तकसीम होता उसको लीप ईयर में काउंट कर रहे। यहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए 100 से तकसीम हो रहा, 400 से नहीं हो रहा, तो उसको हम लीप ईयर में फिलहाल यहाँ काउंट नहीं करेंगे, उसकी ज़्यादा डिस्कस में नहीं जाना। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 400 साल बोले तो 100 से भी तकसीम होता और 400 से भी तकसीम होता, इसलिए इन्हें लीप ईयर है। यहाँ एक दिन बढ़ा दिया गया, फरवरी के महीने में 29 दिन होते, ओके, इसलिए एक दिन बढ़ गया। 21 को 7 से डिवाइड करें, पूरा पूरा तकसीम, रिमाइंडर 0 है तो 0 8 डेज होते 400 में। इसी तरह मल्टीपुल ऑफ 400 देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ये सब में 0 8 डेज होते, समझ रहे। 400 से याद रखना, 400 में नंबर ऑफ 8 डेज 0 है, उसका मल्टीपुल 800 साल में 0 8 डेज, 4 तिया 1200 0, 1600, 4 5 20, 4 6 24, 0 8 डेज में काउंट करना, ओके। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स की जानिब से डाउट्स पूछे गए थे, तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो कंपलसरी देखना। जब तक आप वहाँ वो 2 टेबल्स, मैं वहाँ 2 और 3 टेबल डाला था, वो कोडिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर नहीं तो आप अगर बुक फॉलो करते हैं कोई, तो वो बुक के मेथड में कम से कम आधा पेज सॉल्व करना था आपको अलग अलग करके। मैं शॉर्ट ट्रिक में कोड बता दिया, कोड कैसा लिए उसकी डिस्कस में मत जाओ। आम खाने से मतलब रखना, पेड़ गिनने से, गुठलियाँ गिनने से मतलब नहीं रखना, क्योंकि हम यहाँ सीखने को बैठे, हमारे पास टाइम कम है, तो रिसर्च का टॉपिक नहीं होता ना, ये रिसर्च करने नहीं बैठे आप, इसलिए कोडिंग को याद कर लिए तो बेहतर है। नहीं हम कोडिंग याद नहीं कर सकते तो बुक में बहुत सारे कैलेंडर से प्रॉब्लम रहते, उसको तरीक़ाकार वहाँ दे दिया है, वो तरीक़ा भी आप फॉलो कर सकते, बट उसके अंदर वक्त ज़्यादा लगता। हम कम वक्त में प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के ये मेथड याद रखना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑलरेडी, आप पहली वीडियो में वहाँ कोडिंग दिया, वो कोडिंग मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसा आया फिर रिमार्क्स में नहीं पूछना, क्यों, ऑलरेडी मैं ये सब चीज़ें बता दिया हूँ, ओके। डे ऑन 2 अक्टूबर 1869, एक गांधी जी पैदा हुए सो तारीख है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी पैदा हुए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं फार्मूला दिया था, एक फार्मूले में क्या है, डेट, मंथ, ईयर कोड, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ये चीज़ों को आप कंपलसरी कोडिंग के तहत याद रखना ज़रूरी है। दिनों के क्या कोड है और महीनों के क्या कोड है, साल का क्या कोड है, वो भी दे दिया हूँ, ओके। चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को क्या दिन था, यानी गांधी जी कौन सी दिन को पैदा हुए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए 2 अक्टूबर, मंथ, अक्टूबर का कोड हो नंबर, अक्टूबर का कोड आप प्रीवियस वीडियोस निकालो, उसके अंदर मंथ वाइज मैं कोडिंग दिया हूँ, वो कोड याद रखना कंपलसरी है आप, ओके। अक्टूबर का कोड है 0, अक्टूबर का कोड 0 + 1 बोल दो 1। बुकों के अंदर आपको 0 मिलता, बट वाई कोड बोल के दिया था मैं, वाई कोड में 1 है अक्टूबर में, ओके। प्लस ईयर, कौन से साल में पैदा हुए, 69 में। ईयर कोड में यहाँ 1800 अलग कर देना, 1800 का कोड क्या रहेगा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर निकाल के देखो, 1800 का कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा, 1800 ईस्वी का कोड 2 रहेगा। नंबर ऑफ लीप ईयर्स, 69 को डिवाइड कर देना हम 4 से, 4 एकन 4, 2 बच गए, ओके। 4 7 28, ये जो बाकी बचा छोड़ देना, लीप ईयर हो गए 17। अब ये पूरों को ऐड कर लो, ये 70 हो गए,
72 74 74 जमा 17 8 और 1 9 91 को 7 से डिवाइड करो। 7 एकन 7, कितने बच गए? 2 बच गए। 2 बाकी बचा तो 7 किया 21, हमारा आंसर आया 13। 13 बाकी नहीं बचा, ये सिंगल डिजिट में आना, इसलिए कि डेस में हम कोडिंग क्या करें 1 2 3 4 5 6 7, वहां हम स्टार्ट करे थे संडे से। संडे को 1 कोड दिए, मंडे को 2 कोड दिए। अगर आप किताब फॉलो करते हैं कोई, तो वहाँ संडे को 0 रहता, वहाँ 6 0 से 6 कोड रहता। उसकी डिस्कस में मत जाओ, क्योंकि आप ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पर परफेक्ट हो गए, इसलिए यही मेथड फॉलो करो। ये 13 बच गया, वो तो हफ्ते में 13 दिन नहीं होते, बाकी 0 बच गया ना। आप ऐसा नॉर्मल डिवाइड भी कर लो, समझो 91 को डिवाइड कर रहे 7 से, अरे 13 जवाब आ रहा ना, 13 7 91, हाँ बाकी 0 बचा, वहां नहीं देखना। ये सिंगल डिजिट आया क्या देखना, नहीं आया, फिर 7 से डिवाइड करना, इसको सिंगल डिजिट आया तक करना, 1 से लेके 7 तक होना। वो 7 एकन 7 निकाल दिए तो बचे 6। तो ये सिंगल डिजिट आए तक पहले करना, ये डबल डिजिट आ गया। यहां अगर 13 7 7 13 91 हो गए ना, बाकी 0 बचाना, मतलब वो फैसला आपका अभी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होता? सिंगल डिजिट आए तक करना। कितने होना? 1 2 3 4 5 6 7, हफ्ते के 7 दिन होते, वीक में 7 डेज होते। 7 से बढ़ के आ गया तो 7 दिन माइनस कर दे रहे थे अब तक अपन। यहाँ 13 बचे तो 7 दिन माइनस करिए तो 6 बचा। 6 कोड हमारे पास किसका है? फ्राइडे का है। 6 कोड किसका है? फ्राइडे का है। 15 अगस्त 1947, डेट 15 अगस्त। मंथ कौन सा मंथ है? अगस्त का मंथ है। अगस्त के लिए हम कोड क्या दिए थे वो याद रखना। हमारे पास 144250, फिर उसके बाद 3 6, ये 36 स्क्वायर बोल के 6 स्क्वायर बोल के करे थे। तो अगस्त का कोड हमारे लिए, हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम 3 लिए। मंथ होगा, डेट हो गया, ईयर 47 लेना खाली। 1900 का कोड, कोडिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1900 का कोड 0 है। 47 में लीप ईयर देखना, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो जाते, बाकी 3 बच गया, इसलिए 11 लीप ईयर्स है इसमें। ये पूरों को ऐड कर लो, 18 47 और 11 को जमा करने पर 76 हो गया। 7 से तकसीम करो, 7 एकन 7 10 70 निकाल दिए तो 6 बाकी बच गया। 6 बाकी बच गया तो अगेन हमारे लिए ये फ्राइडे, जुमा के दिन हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली वो दिन जुमा था। और एक डे ऑन 26 जनवरी 1950, क्या है ये? 26 जनवरी 1950 हमारा दस्तूर नाफिज किया गया था। तो ये कौन सा दिन था वो दिन मालूम करने जा रहे। फार्मूला वही रहेगा, 26 जनवरी के लिए हम कोड दिए थे 1, उसके बाद है ईयर 50 प्लस ईयर कोड 1900 का कोड है 0 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स 4 1 4 4 2 8, 2 बाकी बच गया सो छोड़ ही देना। लीप ईयर 12 लीप ईयर है। पूरों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हासिल होता? 89 हासिल होता। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकन 7 19 हो गए, 7 दूनी 14, 19 में से 14 निकाले तो क्या बाकी बचा? 5 बाकी बचा। 5 कोड हम दिनों के लिहाज से किसको दिए? 5 थर्सडे को दिए हैं।
जुमेरात का दिन था, हमारा कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, दस्तूर इम्प्लीमेंट किया गया इस दिन। इस तरह आप ये कोडिंग जो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो डिटेल में वीडियोस है, कोडिंग याद रख लो। ये इससे और शार्ट ट्रिक्स हो सकते होंगे, मैं आपको वही कोड बना के दिया हूँ, उसको याद रख लो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। या 13 डिवाइड करने के बाद 13 बाकी बचा, सिफर बचा तो क्या करना बोल के एक डाउट पूछा गया था। वो सिफर इसलिए नहीं बच रहा, 2 डिजिट हफ्ते में 13 दिन नहीं होते। हम कोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 दिए, बुक में 0 1 2 3 4 5 6 तक दिया। हमारी कोडिंग के लिहाज से हम 7 दे रहे, तो 7 से बढ़ना नहीं, बढ़ गया समझो, उसमें से हफ्ते के 7 दिन माइनस कर देना, बच गए सो वो कोड रहता। ओके, आप इसको मेरे चैनल को गौर से सुनिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कीजिए। अदर देन टेट एंड डीएससी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप लिखते हैं उसके अंदर भी ये कैलेंडर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपको मदद मिलती। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कौन से भी टॉपिक पर नया वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। ओके।